अभी तो कुछ इलेक्शन होगी तो सरकार बनेगी तभी तो पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे तो अभी गवर्नर रूल था, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी बेरोज़गारी का मुद्दा है तो ये जो स्टेट का तो है नहीं है, ये ओवरऑल पूरे भारत में ही है बेरोज़गारी का मुद्दा है। देखो रात को कोई आर्डर, सुबह कोई आर्डर, कोई एमएलए हो बंदा कोई जिताया हो उसको बंदा पूछता है कि ये गलत आर्डर है, ये अच्छा आर्डर है। इधर कोई पूछ मांगे नहीं है। पंजाब केसरी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। जम्मू कश्मीर भले ही अभी केंद्र शासित प्रदेश हो, पर वहां के विधानसभा चुनाव पर देश ही नहीं दुनिया की निगाहें हैं। इसकी वजह है संविधान का बहुचर्चित अनुच्छेद 370 जो अब अतीत बन चुका है। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 3 चरण में ये चुनाव होंगे, जिसमें पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर, तीसरा चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा और 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। बता दें आपको कि आखिरी बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 2014 में हुए थे। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, तो वहीं लोगों की निगाहें विजयपुर, सांबा, रामगढ़ सीट पर है, जहां पर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 28 साल तक यहां सीटें जो थी आरक्षित थी, लेकिन अब ये हर वर्ग के लिए ओपन हो गई है। अगर आसानी से कहे तो अब कोई भी इन सीट पर अपनी भागीदारी दिखा सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या है वहां के लोगों के खास मुद्दे और उनकी राय। देखिए सांबा से हमारे संवाददाता अजय सिंह की इस ग्राउंड रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में 10 सालों बाद चुनावों का बिगुल बज चुका है और यहाँ पे जनता की अपनी अपनी राय है कि किस तरह से वो वोट देने के लिए जाएंगे। लेकिन हर तरफ एक खुशी की लहर ये है कि 10 साल बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने चुनावों की घोषणा की है उससे जनता कहीं ना कहीं खुश दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी सारी बातें ये भी आती हैं कि मुद्दे बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जिस तरह से जो 370 हटा उससे लोग खुश हैं या नहीं है, क्या जनता वोट डालने के लिए बाहर आएंगी, या फिर और जो मुद्दे हैं कि उप राज्यपाल प्रशासन से जनता कितनी खुश थी। ये सब मुद्दे हैं, इन पे आज हम सांबा की जनता की जो मूड की वो जांच करेंगे, राय देखेंगे कि जनता किस तरह क्या चाहती है, कि किस तरह से उनकी मांगे रहेंगी, उन पे आज हम चर्चा करेंगे और आपको सांबा की जनता से रूबरू करवाएंगे कि वो क्या सोचती है। तो आप देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में पंजाब केसरी के माध्यम से कि चुनावों को लेकर सांबा की जनता क्या सोचती है। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जनता 10 साल बाद वोट देने के लिए बाहर निकलेगी? हाँ ज़रूर सर, बिल्कुल निकलेगी। मेरा नाम राजकुमार है, लिंक रोड में रहते हैं हम, सांबा के ही हैं निवासी, मूल निवासी। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? मुद्दे यही रहेंगे कि यहाँ शहर की थोड़ी तरक्की हो जाए, बेरोज़गारी बहुत है, तो बाकी सारे समझ आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये चुनाव ना बिल्कुल होने चाहिए थे, लेकिन चलो थोड़े लेट आए, लेकिन ठीक है, जो हो रहा है बड़ा बढ़िया हो रहा है। अभी तो कुछ इलेक्शन होगी तो सरकार बनेगी तभी तो पता चलेगा कि क्या फ़ायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे तो अभी गवर्नर रूल था, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यानी कि बट अभी तो जितनी देर सरकार नहीं बनेगी इतनी देर तो नहीं पता चलेगा ना। सरकार बनेगी तो हमारे अपने नुमाइंदे होंगे, हमारे अपने एमएलए होंगे, तो फिर पता चलेगा वो क्या हमारे लिए कर रहे हैं क्या नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर लोग अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएंगे और हमारे लोकल जो कैंडिडेट हैं उनको जिताने के लिए पूरी मदद करेंगे, पुरजोर मदद करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वार्ड नंबर 6 का रहने वाला हूँ और मेरा नाम मुख्तियार है। मुख्तियार जी, 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि एक नई उम्मीद की कर्म है, या अगर बिना चुनाव के हम? नहीं, चुनाव जो हो रहे हैं 10 साल के बाद, ठीक बात है। ये किरण भी दिखाई दे रही है, तो लोगों में उत्साह तो है वोट डालने का। तो बड़ी देर से हो रही है, 10 साल के बाद इलेक्शन हो रही है, लोगों में उत्साह है वोट डालने का। काफ़ी ज़्यादा चर्चा है, गली गली में, मोहल्ले में चर्चा है इलेक्शन की। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोग चुनाव में वोट डालने? बिल्कुल। किन वैसे तो मुद्दे तो बहुत हैं। अभी बेरोज़गारी का मुद्दा है तो ये जो स्टेट का तो है नहीं है, ये ओवरऑल पूरे भारत में ही है बेरोज़गारी का मुद्दा है। बाकी जो लोकल मुद्दे हैं वो चलते ही रहते हैं।
लेकिन लोग फिर भी इस बात के ऊपर हैं कि जो इलेक्शन हो रही है इसमें बढ़ चढ़ के वोट डालेंगे लोग। कुल मिलना चाहिए राज्य का दर्जा। 370 एब्रोगेट होने के बाद से जो ड्यूटी बनी है उस इलेक्शन के बाद जब गवर्नमेंट बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि ड्यूटी बनी है स्टेट से ड्यूटी नहीं बननी चाहिए थी। अब राज्य का दर्जा देना चाहिए सेंटर को, जो उन्होंने कमिटमेंट की है। मैं रंजू गुप्ता सांबा का ही रहने वाला हूँ। रंजू जी बताएं, चुनाव हो रहे हैं 10 साल बाद, कितना उत्साह है लोगों में और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या आपकी डिमांड रहेगी जो सरकार बनेगी? आप देखो, सरकार बनती है तो उम्मीदें तो होती ही हैं। सरकार नहीं होगी तो उम्मीदें किससे लगाएंगे? सरकार बनेगी तो उम्मीदें होंगी और उत्साह बहुत है। जो लीडर हैं उनको भी बहुत उत्साह है कि 10 साल बाद इलेक्शन आ रही है, उनको भी उत्साह है। तो क्या लगता है? बहुत मायूस थे। चुनाव कोई इलेक्टेड बंदा हो उसको कोई पूछता है, इधर कोई पूछ मंग है नहीं कोई भी। जो देखो, रात को कोई आर्डर, सुबह कोई आर्डर, कोई एमएलए हो बंदा कोई जिताया हो उसको बंदा पूछता है कि ये गलत आर्डर है, ये अच्छा आर्डर है। इधर कोई पूछ मंग नहीं है। कोई एमएलए बनेगा उसको हम पूछेंगे कि ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए बुरा है। कि दुकानदारों की एक ही मांग है, सबसे पुरानी मांग एक ही है हमारे, पार्किंग नहीं है। पार्किंग हो जाए, जो भी हमें वादा करेगा पार्किंग का, जो भी, हम उनको वोट देंगे। सीधी सी बात है। हमारी 50 साल से मांग है पार्किंग की और पार्किंग नहीं है हमारे सांबा। मैं रैया का रहने वाला हूँ। रंजू जी 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आप कितने खुश हैं? नहीं, चुनाव से बहुत खुश हैं। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारे किया है, चुनाव इलेक्शन कमीशन ने की है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या मुद्दे हैं कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, क्या मुद्दे? मुद्दे सर हमें जो है लोकल मुद्दे हैं, इस वक्त लोकल मुद्दे ही चलेंगे हमारे, जो अपने सांबा में है, जहाँ गांव में है, जहाँ कहीं भी हैं, वो लोकली चलेंगे हमारे मुद्दे। नहीं सर, खुश कहाँ थे? ना तो डेवलपमेंट हुई है हमारे, ना तो नौकरी मिली है बच्चों को, महंगाई दूर जा रही है, बेरोजगारी इतनी हमारे JNK में 29% कितने % बेरोजगारी हो गई हमारे। बिल्कुल सर, आएंगे लोग, बाहर आएंगे, सब लोग बाहर आएंगे चुनाव के लिए। और अपना अपना जो इलाके का बड़ा MLA होगा, हम किसके पास जाएंगे? हम उसके पास ही जाएंगे, अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल सर, हम बहुत खुश हैं।